नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के हम इस सेशन में हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पहला प्रश्न है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यह सिद्धांत किसका है? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जैनों के द्वारा कि बौद्धों के द्वारा कि नाथों के द्वारा कि सिद्धों के द्वारा? तो यह नाथ पंथ के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बौद्ध पंथ को कहा जाता है कि वज्रयान को कि महायान को कि नाथों को? तो नाथ संप्रदाय को अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आदिकाल में प्रामाणिक साहित्य किसका है? जैनों का है कि नाथों का है कि सिद्धों का है कि बौद्ध धर्म का है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर ए, जैन साहित्य को प्रामाणिक साहित्य माना जाता है आदिकाल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाग अथवा चरित अथवा आचार काव्य लिखे गए हैं, बौद्धों के द्वारा लिखे गए हैं फाग कि जैनों के द्वारा कि सिद्धों के द्वारा कि नाथों के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फाग चरित अथवा आचार काव्य जैन कवियों द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवहट्ट है कि प्राकृत है कि संस्कृत है कि खड़ी बोली है? तो कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट है। यह विद्यापति की रचना है, विद्यापति की रचना है और उनकी पदावली मैथिली भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 64 महापुरुषों की कथा किस रचना में लिखी गई है? राय कुमार चरियू में लिखी गई है कि महापुराण में कि जसीर चरियू में कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पुष्पदंत द्वारा लिखा गया महापुराण की रचनाकार कौन है? पुष्पदंत है। पुष्पदंत द्वारा लिखा गया महापुराण में 64 महापुरुषों की कथा का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खालिक बारी के रचयिताकार कौन है? अमीर खुसरो जी हैं कि अबुल फजल जी हैं कि ख्वाजा अहमद हैं या अब्दुल रहमान हैं? तो खालिक बारी अमीर खुसरो जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैमास वध के रचनाकार हैं? जगनिक हैं कि जयानक भट्ट हैं कि चंद्रवरदाई हैं कि सारंगधर हैं? फटाफट आंसर कीजिए। तो चंद्रवरदाई जी कैमास वध के रचनाकार हैं। उज्ज्वल नीलबड़ी के रचनाकार कौन है? रूप गोस्वामी जी हैं कि जयदेव हैं कि गोवर्धन हैं कि पंडित जगन्नाथ हैं? तो रूप गोस्वामी जी हैं। उज्ज्वल नीलबड़ी रूप गोस्वामी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं? अपने समय में कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? हेमचंद्र जी को कि पुष्पदंत जी को कि स्वयंभू को कि गोरखनाथ को? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों का बौद्ध गान ओ दोहा नाम से बंगाक्षरों में संपादित व प्रकाशित कराया गया, किसके द्वारा?
पिसेल के द्वारा कि पंडित हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा कि पंडित बड़दवाल के द्वारा कि पंडित राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बौद्धों व सिद्धों के पदों को बौद्ध गान व दोहा नाम से पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने संपादित व प्रकाशित करवाया। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रकृति पैंगलम किसका ग्रंथ है? विद्याधर का है कि देवसेन का है कि चंद्रधर सूरी का है, जयचंद्र सूरी का है कि लक्ष्मीधर का है? तो प्रकृति पैंगलम क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रकृति पैंगलम लक्ष्मीधर की रचना है, जबकि देवसेन की रचना श्रावकाचार्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है स्वयंभू की आत्मा प्रकाशित रचनाओं को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रह प्रकाशित किया गया किसके द्वारा? स्वयंभू की अप्रकाशित रचनाओं को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित और प्रकाशित किसके द्वारा करवाया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया कि श्रीधर पाठक ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने कि पंडित पीताम्बर दत्त बड़दवाल ने? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन ने प्रकाशित करवाया। क्वेश्चन नंबर 14 है सरहपा, सबरपा और स्वयंभू किस शताब्दी के कवि थे? 7वीं शताब्दी के, 8वीं शताब्दी के कि 9वीं शताब्दी के कि 10वीं शताब्दी के? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सरहपा, सबरपा, स्वयंभू यह तीनों आदिकाल के कवि हैं और तीनों का संबंध 8वीं शताब्दी से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है लुईपा, गोरखपा, डोम्बीपा, गुंडरीपा व बिरूपा किस सदी के कवि हैं? इतने कवि किस सदी के हैं? तो 8वीं सदी के हैं कि 9वीं सदी के कि 10वीं सदी के कि 11वीं सदी के? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 9वीं सदी के यह सारे कवि हैं लुईपा जी, गोरखपा जी, डोम्बिका जी और गुणपिका जी, गुणरिपा जी। यह आदिकाल के कवि हैं और इनकी समय सीमा 9वीं शताब्दी था। क्वेश्चन नंबर 16 है देवसेना, पुष्पदंत, जोइंदू, देवसेन है, देवसेना नहीं है। देवसेन, पुष्पदंत, जोइंदू, राम सिंह, धनपाल किस शताब्दी के कवि हैं? 9वीं शताब्दी के कि 10वीं शताब्दी के कि 8वीं शताब्दी के कि 7वीं शताब्दी के? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यह सारे कवि 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं। कभी मिलान करने के लिए भी आ जाएगा कि कौन से कवि 10वीं शताब्दी से किस कवि का संबंध नहीं है। तो देखिए देवसेन का है, पुष्पदंत का है, जोइंदू का है, राम सिंह का है, धनपाल का है। राम सिंह का रचना क्या है? पहाड़ दुआ है। पुष्पदंत की रचना, धनपाल की रचना भविष्यत का। क्वेश्चन नंबर 17 है हेमचंद्र, शालिभद्र सूरी, सोमप्रभु सूरी, विद्याधर किस शताब्दी के कवि हैं? 10वीं शताब्दी के कि 11वीं शताब्दी के कि 12वीं शताब्दी के कि 9वीं शताब्दी के? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह सारे कवि 12वीं सदी के हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू जी का कि हेमचंद्र को कि पुष्पदंत को कि गोरखनाथ को? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। इन्होंने पौम चरू लिखा, पौम चरिऊ लिखा, जिसमें भगवान राम के जीवन चरित्र का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 19 है सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया? सरहपा ने कि स्वयंभू ने कि पुष्पदंत ने कि हेमचंद्र ने?
किसने किया सबसे पहले दोहों और चौपाइयों के पद्धति का प्रयोग? सरापा ने किया। और सरापा को आदिकाल का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल सांस्कृत्यायन जी ने माना है। किसने माना है? राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का श्रेय चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, अपने को अभिमान मेरु की संज्ञा किसने दिया? तो अभिमान मेरु की संज्ञा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर पुष्पदंत ने दिया। अभिमान मेरु की संज्ञा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर इसको 22 मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? श्याम सुंदर दास हैं कि रस खान हैं कि सूर्यकांत शास्त्री हैं कि रामनरेश त्रिपाठी हैं? तो कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? तो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट हैं कि देवकीनंदन खत्री हैं कि प्रेमचंद्र हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? तो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? ब्राह्मण थे के संपादक थे कि हिंदी प्रदीप के कि मर्यादा के कि सुधा पत्रिका के संपादक थे? किसके संपादक थे? तो प्रदीप पत्रिका के संपादक थे पंडित बालकृष्ण भट्ट, जबकि ब्राह्मण पत्रिका के प्रताप नारायण मिश्र थे। प्रताप नारायण मिश्र थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूर्व मध्यकाल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? भक्ति काल कि रीतिकाल कि पूर्व माध्यमिक काल कि कोई नहीं? तब पूर्व मध्यकाल को शुक्ल जी ने भक्ति काल का नाम दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? परंपरा के आधार पर कि प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर कि प्रमुख ग्रंथों के आधार पर कि इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मुख्य प्रवृत्तियों के आधार पर शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किया। जैसे आदिकाल में युद्धों का सजीव वर्णन देखने को मिला, तो इसीलिए आदिकाल को उन्होंने तो शुक्ल जी ने आदिकाल में युद्धों का सजीव वर्णन देखकर उन्हें वीरगाथा काल नाम दिया। वीरगाथा काल आदिकाल का नाम दिया। तो इसीलिए मुख्य प्रवृत्तियों की प्रधानता को देखकर शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किया। क्वेश्चन नंबर 27 मान लीजिए कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने कि शुक्ल ने कि नगेंद्र ने कि रामकुमार वर्मा ने? तो आदिकाल को चारण काल नाम क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रामकुमार वर्मा ने दिया। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया? आदिकाल कि चारण काल कि शीत सामंत काल कि संधि काल?
तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आदिकाल का संधिकाल नाम नहीं दिया गया। कि संधिकाल और चारण काल दोनों मिलके नाम दिया गया है, सिर्फ संधिकाल कहीं नाम नहीं दिया गया है। संधिकाल अथवा चारण काल नाम दिए थे रामकुमार वर्मा ने। राहुल संस्कृत्याय ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो राहुल संस्कृत्याय ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 सरहपा का समय राहुल संस्कृत्याय के अनुसार क्या है? 7वीं सदी है कि 10वीं सदी है कि 13वीं सदी है कि 14वीं सदी है? तो सरहपा का समय राहुल संस्कृत्याय ने 7वीं सदी माना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबलीरास है कि श्रावकाचार है कि पृथ्वीराज रासो है कि पाहुड़ दोहा है? पाहुड़ दोहा राम सिंह द्वारा लिखा गया, मुनिराम सिंह के द्वारा। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा, श्रावकाचार देवसेन के द्वारा लिखा गया और भारतेश्वर बाहुबलीरास शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। तो हिंदी का पहला ग्रंथ किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, श्रावकाचार को, जो देवसेन कृत लिखा है। देवसेन ने जिसकी रचना की है। श्रावकाचार के रचयिता कौन है? तो देवसेन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? 1900 ईस्वी में कि 1933 ईस्वी में कि 1000 ईस्वी में कि 1133 ईस्वी में? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1933 ईस्वी में। 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना हुई। बिसल देव रासो का प्रधान रस क्या है? वीर रस है कि शांत रस है कि श्रृंगार रस है कि करुण रस? तो बिसल देव रासो ही आदिकाल का ऐसा ग्रंथ है जो श्रृंगार रस से प्रभावित ग्रंथ है। बाकी सब ग्रंथ वीर रस से प्रभावित थे। बाकी सारे ग्रंथ वीर रस से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ये प्रथम है। इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बिसल देव रासो को कि कुमार रासो को कि पृथ्वीराज रासो की परमाल रासो को? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। तो इस सेशन में 35+ क्वेश्चनों को हल किया जो आदिकाल से संबंधित है। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन आपके परीक्षा को उपयोगी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।